जो आज न्यूमेरिकल कम होंगे, कंसेप्ट ज्यादा सीखने हैं। मैं पहले आप लोगों को बताता हूं। बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो पहले मेन चीज सुन लो। दो तरह की स्पेसिफिक हीट आपके मेन है, एक नॉर्मल स्पेसिफिक हीट, एक मोलर स्पेसिफिक हीट। कौन कौन सी? स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का सिंबल कुछ बुक्स में एस है, कुछ बुक्स में स्मॉल सी है। मैं स्मॉल सी लूंगा। स्मॉल सी यदि दिया हुआ हो तो हीट का फॉर्मूला लगता है एम सी डेल्टा टी। ध्यान रहे ये स्मॉल सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। मोलर स्पेसिफिक हीट है। यूनिट के साथ रखना जिस बच्चे ने सीख लिया वो यूनिट से परेशान नहीं होगा कि पहले शुरू में सारी यूनिट कन्वर्ट कर रहा है, कुछ नहीं। तो जब आपको स्पेसिफिक हीट दी जाए तो हीट का फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। एम क्या है? सब्सटेंस का मास। सी है सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। कई बार मोलर स्पेसिफिक हीट दी जाती है तब फॉर्मूला लगता है एन कैपिटल सी डेल्टा टी। ये कैपिटल सी है मोलर स्पेसिफिक हीट। देख वैसे तो डिटेल में आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल से पहले टच बन जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये कहना चाह क्या रहे। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट और एन है नंबर ऑफ मोल। तो यानी जब आप स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट यूज करोगे तो उस समय एम से मल्टीप्लाई होगा सब्सटेंस के मास से। और जब आप बेटा मेरे मोलर स्पेसिफिक हीट का यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिएंगे। पॉइंट नंबर 1, मोलर स्पेसिफिक हीट और साधारण स्पेसिफिक हीट में रिलेशन क्या है? तो जवाब है कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी। जहां कैपिटल एम है 1 मोल सब्सटेंस का मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास यानी मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम्स। ये केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा। जैसे कोई कहे ऑक्सीजन का कैपिटल एम बताओ तो 32 मोल ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 मोल का मास 32 है। यदि आपसे कहें हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम, वगैरह वगैरह जैसे जैसे है तो ये आप समझ गए। इसके अलावा 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर है 1 मोल का वॉल्यूम। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ऑब्वियसली आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी पढ़ रखी है। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ट्राइएटॉमिक लीनियर की अलग है 7 है, नॉन लीनियर की 6 है, वगैरह वगैरह। रिवाइज करना हो कर लेना, आज भी बैठ के वीडियो रिवाइज कर लेना। तो ये आ गया 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस लोगे तो वो 1 मोल होगा। इसके अलावा कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी होता है आर। गैस की दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि कैपिटल सी, और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैपिटल सीवी। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, कैपिटल सीपी को लिख सकते हैं एम इंटू स्मॉल सीपी। कैपिटल सीवी को लिख सकते हैं एम इंटू स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर। तो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू होता है आर अपॉन एम। यानी यदि आप मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हो उनका डिफरेंस तो वो तो होता है आर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। और यदि आप साधारण स्पेसिफिक हीट ले रहे हो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी तो आर अपॉन एम। बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी कई बार रिवाइज करना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे। पता है मैंने एक तरह का एक ही न्यूमेरिकल रखा है, एक या दो, तब जाकर के हमारे 95 97 न्यूमेरिकल तो अनसॉल्व हुए हैं। यदि मैं एक ही तरह के 6 7 7 डाल देता तो 250 300 न्यूमेरिकल बन जाते। तो इसीलिए ध्यान से समझना है हर न्यूमेरिकल हर कंसेप्ट को। अब मेरे बेटा पांचवा, 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। इसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
दरअसल जूल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट है और कैलोरी हीट की यूनिट है। जूल किसकी यूनिट है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। और कैलोरी किसकी यूनिट है? हीट की। तो इन दोनों को जोड़ने वाली डिजिट है 4.18, उसी को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कई बार न्यूमेरिकल में आएगा फाइंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो वो तुमसे पूछना चाह रहे हैं बताओ एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अब न्यूमेरिकल। बड़े आराम से चलने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर नाइट्रोजन। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी अपॉन सीवी को कहा जाता है। कई बच्चे कहते हैं कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल सीवी लूं या स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीवी, तो जवाब है बराबर आएगा यार। मान लो कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल सीवी है, तो कैपिटल सीपी हो जाएगा एम इंटू स्मॉल सीपी और कैपिटल सीवी हो जाएगा एम इंटू स्मॉल सीवी। तो एम से एम कट जाएगा, और यदि एम से एम कट जाएगा तो बचेगा क्या? स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीवी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो में, चाहे कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल सीवी लिख लो या स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीवी लिख लो। ये निकालना है। वो कह रहे हैं फाइंड करिए। दिया क्या है? गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर। नाइट्रोजन की बात चल रही है। स्पेसिफिक हीट यानी कि स्मॉल सी ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी। दे रखी है 0.236 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। वो ग्राम की पावर -1 था, नीचे ले आया। केल्विन की पावर -1 था, नीचे ले आया। और दिया हुआ है डेंसिटी एट एसटीपी इज 0.001234 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है। बस अब इसे सॉल्व करें कैसे? मैं तुम्हें पहले डेंसिटी से 1 मोल का मास निकालना सिखाता हूं। किसी न्यूमेरिकल में 1 मोल का मास चाहिए, किसी भी न्यूमेरिकल में 1 मोल का मास चाहिए, और उन्होंने डेंसिटी दे रखी है एसटीपी पर। तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो यदि मेरा तरीका सीख लिया। पहले बताओ डेंसिटी है कितनी? 0.001234 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना। ध्यान से समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास निकाल लो। और 1000 सेंटीमीटर, बड़े आराम से सुनो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास यानी 1 लीटर का मास। ये 1 लीटर का मास है। अब यदि 1 लीटर का मास आ गया तो इसे 22.4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 22.4 लीटर गैस का मास आ गया। और 22.4 लीटर गैस का जो मास है वही तो मोलर मास होता है, 1 मोल का मास। मैंने कहा था 22.4 लीटर गैस यानी 1 मोल गैस। ये है 1 मोल का मास। इसकी यूनिट लिखते हैं ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल में कितने ग्राम। एक बार फिर से सुनो, डेंसिटी दी, कुछ भी दे दी डेंसिटी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना, और आपको चाहिए कैपिटल एम यानी 1 मोल का मास कितना। गैस की बात चल रही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना उन्होंने दे दिया, डेंसिटी का मतलब ये है। तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो 1 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर का मास इतना। और यदि 1 लीटर का मास इतना, तो 22.4 लीटर का मास कितना, मल्टीप्लाई कर दो। और 22.4 लीटर का मास यानी 1 मोल गैस का मास। और 1 मोल गैस के मास को कैपिटल एम कहते हैं, तो आ गया कैपिटल एम। क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कमांड होगी।
सीपी अपॉन सीवी निकालना है। सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, कैपिटल एम मैंने निकाल लिया है, यूनिट ग्राम पर मोल आई है कैपिटल एम की, यानी 1 मोल में इतने ग्राम। अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? मेरे बेटा आपको सीपी अपॉन सीवी में से सीपी तो मालूम है, यदि मैं सीवी और निकाल लूं, सीपी तो मालूम है, सीवी और निकाल लूं, ये स्मॉल है सारे, स्मॉल सीपी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक हीट बोला, इतना आराम से चलूंगा। उन्होंने स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट बोला तो मैंने स्मॉल लिखा, तो रेशियो भी स्मॉल का ही निकाल देंगे। अब मुझे बताओ स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी क्या होता है? आर अपॉन एम। स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी आर अपॉन एम, तो स्मॉल सीवी हो जाएगा स्मॉल सीपी माइनस आर अपॉन एम। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना, कैपिटल आर की दो वैल्यूज हैं। कैपिटल आर जूल में लेना हो तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और यदि कैलोरी में लेना हो तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 1.99 समथिंग होता है, 2 ही लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यू जैसी जरूरत होगी वैसी रखूंगा। अब आप जरा यूनिट का ध्यान दो। सीवी निकालने जा रहा हूं, सीपी की वैल्यू है 0.236 कैलोरी पर ग्राम केल्विन यूनिट के साथ, माइनस, अब क्योंकि सीपी कैलोरी में लिया है तो आर भी कैलोरी वाला लो, जिससे कैलोरी में से कैलोरी माइनस हो, सेम यूनिट। आर लूंगा मैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, आर हो गया। अब कैपिटल एम की वैल्यू है ये क्या? 0.0, मैं बस ये निशान बना रहा हूं, ये है 0.001234 इंटू 1000 इंटू 22.4, वो इस बॉक्स में लिख देना। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल सब यूनिट के साथ। अब ये मोल से मोल कट गया। अब जरा यूनिट चेक करो कि ये यूनिट क्या थी, ये यूनिट क्या थी? ये यूनिट थी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। जो यूनिट यहां है वही यूनिट यहां है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर देना, और सब्ट्रैक्ट करके सीवी आ जाएगा। जब सीवी आ जाएगा, सीपी दिया हुआ है, सीवी आ जाएगा, तो सीपी अपॉन सीवी निकाल लेना, जो कि उन्होंने निकालने को कहा था। यही आपका आंसर होगा। सीपी अपॉन सीवी को गामा कहते हैं, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स को गामा कहा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने गामा का यूज किया है, तो गामा लिखो ना लिखो, हमें तो सीपी अपॉन सीवी चाहिए। अगला न्यूमेरिकल, अभी धीरे धीरे आप जितना ज्यादा फोकस्ड रह के समझोगे उतना अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा, और कम से कम यूनिट्स का। 1 मिनट, वेटिंग रूम में बच्चे। सर इसमें कहाँ गया? क्या बेटा? सर इसमें जो मोल यूनिट थी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कैपिटल एम की यूनिट क्या है बेटा? सर ग्राम पर मोल। ये था ग्राम पर मोल, और ये था सर आ कैलोरी। गया समझ में। आ गया ना? यस सर। तो वो मोल कट गया। अच्छा, जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं बेटा, वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग छूट गई है, तो परेशान मत होना। मेरे से लेक्चर खत्म होने के बाद वीडियो मांग लेना, मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले में समझा चुका। सॉरी। अगला न्यूमेरिकल, सबसे पहली नजर कहां रखनी है? यूनिट्स के हिसाब किताब में। एक यूनिट उड़ी, पूरा न्यूमेरिकल गया। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। एक टैंक है, उसका वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब,
कंटेन्स हीलियम गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बेटा 15 और 19 एक ही जैसे न्यूमेरिकल है, बस उसमें टेम्परेचर 300 की जगह 400 केल्विन दिया हुआ है। वो गलती से दो क्वेश्चन एक से थे वो आ गए, वैसे मैं रखता नहीं हूं तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये दो क्वेश्चन चल रहे हैं एक तरह से। 19 और 15 बिल्कुल लाइन टू लाइन सेम है, बस डिजिट्स का अंतर है। तो टेम्परेचर 300 केल्विन था, हीलियम से भरा कंटेनर था, वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब था, प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल था। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट इसे दी जाए टू रेज द टेम्परेचर टू 500 केल्विन, हमें कितनी हीट दे कि इसका टेम्परेचर 500 केल्विन हो जाए। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन, कैपिटल सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट बोला तो कैपिटल सीवी, 3 कैलोरी पर मोल केल्विन। नेग्लेक्ट एनी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वो कह रहे हैं वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन है। और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो Q इज इक्वल टू N कैपिटल CV डेल्टा T। अब कई बच्चे कहेंगे दो फॉर्मूले थे सर, M C डेल्टा T और N C डेल्टा T। मैंने N CV डेल्टा T क्यों लगाया? जब कैपिटल CV देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे, जब स्मॉल CV देंगे तो मास लिया जाएगा। स्मॉल c के साथ मास आता है, कैपिटल C के साथ नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। अब कैपिटल CV तो मुझे मालूम है 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, डेल्टा T मालूम है 300 से बढ़ के 500 हो गया तो 200 केल्विन। नंबर ऑफ मोल तो नहीं पता मेरे बेटा, नंबर ऑफ मोल निकलेगा N इज इक्वल टू PV अपॉन RT से, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे PV अपॉन RT से। तो शुरू में प्रेशर क्या था 10 की पावर 5, ऐसा यूनिट में, यहां सब कुछ है तो यूनिट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेशर 10 की पावर 5 ऐसा यूनिट, वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब यानी कि ऐसा यूनिट, R 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। मैं लिख नहीं रहा हूं, जब सब ऐसा यूनिट में रखो तो R हमेशा जूल वाला रखना। R ध्यान से सुनो, दो वैल्यू बताइए, एक जूल में और एक कैलोरी में। जब सब कुछ SI यूनिट में रखो तो R SI यूनिट वाला रखो, यानी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब टेम्परेचर कौन सा रखे, 300 या 500? तो जवाब है, जब शुरू में गैस भरी थी तो टेम्परेचर क्या था, तो जवाब है 300 केल्विन। तो शुरू में नंबर ऑफ मोल कितने थे, तो निकालने के लिए शुरू का टेम्परेचर रखा जाएगा, शुरू का प्रेशर रखा जाएगा, शुरू का वॉल्यूम रखा जाएगा। कई लोग कहेंगे कि सर यदि बाद का टेम्परेचर रख दे तो, अरे मेरे बेटा बाद के टेम्परेचर जब बढ़ गया होगा तो गैस का प्रेशर भी तो बदल गया होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी तो बढ़ जाता है, तो बाद का यदि 500 केल्विन टेम्परेचर रखते हो तो बाद का प्रेशर लेना पड़ेगा, बाद का प्रेशर निकालना पड़ेगा, मत रखना। तो शुरू का प्रेशर, शुरू का वॉल्यूम, शुरू का टेम्परेचर और R 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। N आ जाएगा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है N, नंबर ऑफ मोल्स। मुझे नहीं पता 2 मोल आएंगे, 4 मोल आएंगे, 6 मोल आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे यहां N की जगह रख देना और उसकी यूनिट लिखना मोल। N की यूनिट है मोल। CV की वैल्यू रखना 3 कैलोरी पर मोल केल्विन। डेल्टा T 300 से बढ़ के 500 हो गया यानी 200 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बचेगा वो कैलोरीज में बचेगा। पूरा आंसर जो बचेगा सॉल्व करने के बाद वो कैलोरीज में बचेगा। अब यदि कोई कहेगी नहीं जी जूल में निकालो, जूल में निकालो तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, तो जो भी आंसर आए उसे 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक। 16, a cylinder is fixed, cylinder of fixed capacity 44.8 liter
एक सिलेंडर है फिक्स्ड कैपेसिटी, यानी इसका वॉल्यूम बदल नहीं सकता, और यदि वॉल्यूम बदल नहीं सकता तो यहां जो भी प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होगा। इसका वॉल्यूम है 44.8 लीटर। इसमें है हीलियम गैस एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो वो कह रहे हैं कि इसे कितनी हीट दी जाए टू रेज द टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितनी हीट दी जाए कि टेम्परेचर डेल्टा टी जो है 15 डिग्री हो जाए। आगे दिया हुआ है गिवन R is equal to 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। अब मेरे बेटा एक बात सुन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है Q is equal to NCV डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल 2 मोल। कैसे? 22.4 लीटर होता है 1 मोल, तो 44.8 लीटर में होंगे 2 मोल। एसटीपी है ये, तो आपने पढ़ रखा है एसटीपी पर 22.4 लीटर में आता है 1 मोल, तो 44.8 लीटर में आएगा 2 मोल। डेल्टा टी है 15 डिग्री सेल्सियस लिख लो या 15 केल्विन लिख लो। कल मैंने सिखाया था ना, जब डेल्टा टी होता है तो सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए 273 नहीं जोड़ते। कल की वीडियो में बात हो चुकी है इस बारे में। तो डेल्टा टी है 15 डिग्री। अब सीवी तो दिया ही नहीं, अब यहां नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीवी निकालना, D/2R। D/2R। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है उसका सीवी होता है 3/2R, कैपिटल सीवी। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है उसका सीवी होता है 5/2R। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है उसका होता है 7/2R। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है उसका होता है 6/2R। अब ये मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम। यहां गैस के नाम से ही पता चलेगा सीवी क्या है। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो ये होगा सीवी होगा 3/2R। अब R की वैल्यू सब यूनिट के साथ, R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। मोल से मोल उड़ गया, ठीक। केल्विन से केल्विन उड़ गया, बच गया जूल। यानी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। एक बार चेक कर लिया करो कि हमारा आंसर सही यूनिट में आया या नहीं आया। हमें हीट निकाल रहे थे, हीट की यूनिट या तो जूल में बचनी चाहिए या कैलोरी में। जूल में बच गई, ठीक है। कैलोरी में निकालने को कहा गया तो 4.18 से डिवाइड कर देना, 4.18 से डिवाइड कर देना। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? 17 में कह रहे हैं कैलकुलेट टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। सीपी और सीवी का पता लगाइए। कई बच्चे कहेंगे स्मॉल सीपी सीवी क्यों लिखा? पहले बताओ, उन्होंने कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट कहा या कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट्स कहा? तो जवाब है स्पेसिफिक हीट। जहां स्पेसिफिक हीट कहा तो स्मॉल सी, और यदि मोलर स्पेसिफिक हीट कहा तो कैपिटल सी। उन्होंने कहा गैस की दोनों स्पेसिफिक हीट का पता लगाइए, तो स्मॉल सीपी और स्मॉल सीवी का पता लगाइए। गामा दे रखा है 1.51 और डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी दे रखी है 1.234 ग्राम पर लीटर। मैंने आपको सिखा रखा है डेंसिटी से 1 मोल का मास कैसे निकाला जाए। डेंसिटी का पहले न्यूमेरिकल में आया था आज के,
1 लीटर का मास, डेंसिटी है 1.234 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर का मास है 1.234 ग्राम। ये 1 लीटर का मास है। अब यदि यहां लैंग्वेज में लिख देना 1 लीटर हैज दिस मास, तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा इंटू 22.4 ग्राम। ये है 22.4 लीटर का मास, और 22.4 लीटर का मास यानी 1 मोल का मास, यही है 1 मोल का मास। 1 मोल का मास यानी पर मोल। कैपिटल एम की यूनिट कई बार सिर्फ ग्राम लिख देते हैं, जबकि लिखनी चाहिए ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल का मास। आ गया डेंसिटी से कैपिटल एम। अच्छा, कैपिटल एम आ गया। अब स्मॉल सीपी और स्मॉल सीपी निकालने हैं। गामा दिया हुआ है 1.51। एक बात बता, गामा क्या होता है? स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीपी भी होता है और कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल सीपी भी होता है। अब निकालना ही स्मॉल सीपी और स्मॉल सीपी है, तो स्मॉल लगाओ। स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीपी 1.51, तो स्मॉल सीपी हो जाएगा 1.51 स्मॉल सीपी। फर्स्ट इक्वेशन। बट स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीपी इज इक्वल टू आर अपॉन एम। ये रहा स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीपी आर अपॉन एम। दो बार करना। अब स्मॉल सीपी है 1.51 सीवी, तो 1.51 सीवी माइनस सीवी, तो 0.51 सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम। तो सीवी आ जाएगा आर अपॉन 0.51 एम। सबकी वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन, 0.51 ऐसे ही। कैपिटल एम की वैल्यू मैं सिर्फ ये निशान बना के यूनिट लिखूंगा। कैपिटल एम की वैल्यू बोल रहा हूं 1.234 इंटू 22.4, यहां लिखना बॉक्स में ग्राम पर मोल। आंसर किस यूनिट में आएगा खुद पता चलेगा। पर मोल से मोल कट गया, आखिरी में यूनिट बचेगी जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल पर ग्राम पर केल्विन। मान लो वो कहें कैलोरी में निकालो, तो जूल को 4.18 से डिवाइड कर देना, तो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में आंसर आ जाएगा। वो कहें हमें ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए, तो ग्राम की जगह लिख देना 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो 10 की पावर -3 तो न्यूमेरिकल वैल्यू में घुस जाएगा, और ये यूनिट बचेगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बच्चों को जो न्यूमेरिकल से फोबिया होता है ना, वो यूनिट्स वगैरह में उलझ जाते हैं। मैं यूनिट्स पर ही मेन फोकस कर रहा हूं। इतनी डिटेल में कसम खा के कह रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई नहीं बता रहा होगा। न्यूमेरिकल तो हो रहे होंगे, जान लगा रखी है बेटा, पूरी जी जान। और तुम लोगों ने भी, तभी मेरा मन भी करता है, जब तुम लोग सिंसियरली पढ़ते हो तो हम टीचर्स का भी मन करता है कि और बढ़िया तरीके से और डिटेल में बताओ। और आज की वीडियो भी बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 बार तो कम से कम देखना ही देखना। 18वां 18th 1 mole monoatomic gas is mixed। 1 mole मोनोएटॉमिक गैस को मिक्स किया गया 3 मोल डायटोमिक गैस के साथ। वो कह रहे हैं कि यदि आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है, तो बताइए इस मिक्सचर का सीवी क्या होगा। मिक्सचर का सीवी, मेरे बेटा मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो उसका सीवी होता है 3/2r। ये है सीवी, कैपिटल सीवी। और डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो इसका सीवी है 5/2r। अब मुझे ना इसका सीवी चाहिए ना इसका, मुझे एवरेज सीवी चाहिए मिक्सचर का। तो एक बात बताओ, मोनोएटॉमिक है 1 मोल, तो एक बार लिखो 3/2r। डायटोमिक है 3 मोल,
तो 3 बार लिखो 5/2r 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 और डिवाइड बाई 4। जैसे एवरेज लेते हैं चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड। जैसे समझना है समझ गया। सीवी का एवरेज ले लिया, मोनोएटॉमिक 1 मोल थी तो 1 बार लिखा सीवी, डाई 3 मोल थी तो 3 बार लिखा 5/2r या इंटू 3 कर दो। मान लो वो कहते हैं 2 मोल ये है 3 मोल ये है, 2 बार इसे ऐड करते 3 बार इसे ऐड करते 5 से डिवाइड कर देते। या वो कहते हैं कि 4 मोल ये है 3 मोल ये है, तो 4 बार इसे ऐड करते 3 बार इसे ऐड करते 7 से डिवाइड कर देते। सीवी आ गया, कैपिटल सीवी, यही आंसर है। समझ गए? अच्छा मान लो कहें कैपिटल सीपी निकालो, तो पहले कैपिटल सीवी ही निकालना। पहले जब मिक्सचर हो, मैं सलाह दे रहा हूं, बाकी तो करना आपको अपने हिसाब से है। पहले कैपिटल सीवी का एवरेज निकालना। जब कैपिटल सीवी आ जाए तो उसमें आर जोड़ देना, तो कैपिटल सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल सीपी। तरीका ये होता है, हमेशा पहले कैपिटल सीवी निकाल लो और जब कैपिटल सीवी आ जाए तो उसका एवरेज ले लो, फिर उसमें आर जोड़ दो तो कैपिटल सीपी आ जाएगा। अब कैपिटल सीपी भी निकालना बता दिया, कैपिटल सीवी भी निकाल दिया। गामा पूछे तो कैपिटल सीपी को कैपिटल सीवी से डिवाइड कर देना तो गामा आ जाएगा। तो ये आपका हुआ 18th। 19th वाला पहले ही हो चुका, मैंने बताया था। 19th क्वेश्चन बिल्कुल 15th का ट्रू कॉपी है। 20 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी ये मैंने आपको आज आते ही क्या बताया था, जब भी कहें कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताओ तो वो तुमसे पूछ रहे होते हैं कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, निकाल के बताओ। यानी कि अब आपको 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल नहीं रखना है, बल्कि आपको प्रूफ करना है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो कैलकुलेट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका सिंबल है जे। जे निकालो, यानी 1 कैलोरी में कितने हीट होते हैं बताओ, 1 जूल कैलोरी में कितने जूल होते हैं बताओ। कैलकुलेट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी है 170 कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। वो तुम्हें उलझाएंगे यूनिट्स में और तुम्हें उलझना नहीं है यूनिट्स में। गामा दिया है 1.4 और डेंसिटी दी है एसटीपी पर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं तो भैया जब सी के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें कैपिटल एम की जरूरत पड़ती है, डेंसिटी से, डेंसिटी एट एसटीपी से कैपिटल एम निकाल लेता हूं। और कुछ दिया है नहीं। हाँ आर दे रखा है, आर है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। बस ये डाटा है। अब इस डाटा से पता लगाओ 1 कैलोरी में कितने जूल। इस आर को भूल जाओ, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं। मैं पहले गामा डेंसिटी से निकालूंगा कैपिटल एम। कैपिटल एम मिल जाएगा, सीवी मत पता ही है। जब कैपिटल एम मिल जाएगा, सीवी पता ही है, तो मैं आर निकालूंगा कैलोरी में। आर निकालूंगा कैलोरी में, उन्होंने आर दिया है जूल में। अब एक आर मैं निकालूंगा कैलोरी में, एक आर उन्होंने दिया है जूल में, लेकिन वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो कैलोरी और जूल का संबंध निकाल लेंगे। कैसे, नजर रखो। पहले डेंसिटी से कैपिटल एम, 1 मीटर क्यूब का मास है 1.29 केजी। ये है 1 मीटर क्यूब का मास। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। देख बेटा ये याद रखना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है
और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है। ये मैंने अलग लिख दिया। अब ये 1 मीटर क्यूब का मास है, यानी 1000 लीटर का मास है। यदि 1000 लीटर का मास इतना, तो 1 लीटर का मास कितना, तो डिवाइड बाई 1000। ये है 1 लीटर का मास, और यदि ये है 1 लीटर का मास, तो 22.4 लीटर का मास कितना, मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये है 22.4 लीटर का मास। यदि यह है 22.4 लीटर का मास, तो यही है 1 मोल का मास, और क्योंकि ये 1 मोल का मास है तो इसे पर मोल लिख दो। कैपिटल एम की यूनिट ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल ली जाती है। ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल। मेरे बेटा अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे पे कैपिटल एम आ गया। अच्छा, गामा है 1.4, मेरे पे नजर रखो क्या कर रहा हूं। फिर घर पे खुद कई बच्चे कहते हैं हम कैसे सोचेंगे। बेटा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब 2 बार 3 बार करोगे तो सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा, तो वो डेवलप करने के लिए तो हम कर रहे हैं। गामा गामा का फायदा उठाओ। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, सब स्मॉल ले रहा हूं, स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीवी है 1.4, तो स्मॉल सीपी हो जाएगा 1.4 सीवी। सीवी है 170 कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, हर स्टेप में यूनिट है। तो कितने हो गई, डेसिमल से तो ये हट गया, मल्टीप्लाई कर लेना, सीपी आ गया। अब आपको सीपी किस यूनिट में मिला, कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। सीवी किस में मिला, कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। ये स्मॉल सीपी है, वो स्मॉल सीवी है, तो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी होता है आर अपॉन एम। तो आर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम। अब आप जरा सबसे कैरी नजर इसी समय, स्मॉल सीपी 14 इंटू 17 और स्मॉल सीवी 170 यूनिट। सीपी की यूनिट भी किलोग्राम पर, वो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, सीवी की भी, तो इसकी यूनिट कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम है 1.29, मैं बॉक्स बना रहा हूं, 1.29 इंटू 22.4 अपॉन 1000 यूनिट किलोग्राम पर मोल। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, जो भी आंसर आया उसकी यूनिट क्या आई, उसकी यूनिट आई कैलोरी। एक तो बचा हुआ है पर मोल पर केल्विन। जो भी आएगा, जो भी आएगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अभी ऊपर का मिटा रहा हूं। जब आपने कैपिटल आर निकाल लिया, अब कैपिटल आर दो दो है मेरे पास। एक कैपिटल आर मैंने निकाला है कितना, इतना, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एक कैपिटल आर कितना है दिया हुआ, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। दोनों तरफ से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया। इतने कैलोरी 8.3 जूल, इतने कैलोरी 8.3 जूल, तो 1 कैलोरी कितने जूल, तो डिवाइडेड बाई इतने। यदि मैं कैलकुलेशन में लग जाता, आधे न्यूमेरिकल होते, कैलकुलेशन आप करना, मैंने तो प्रोसेस सिखा दिया। डिवाइडेड बाई इतने। अब मुझे मिल गया 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस मच जूल। जो ये आंसर आया यही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 1 कैलोरी में कितने जूल, तो 8.3 डिवाइडेड बाई इतने, यही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 1 कैलोरी में इतने जूल, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर कैलोरी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की यूनिट होती है जूल पर कैलोरी।
पर कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी में इतने, 1 कैलोरी में यानी पर कैलोरी आ गया। इसका खुद का सिंबल है जे, तो J इज इक्वल टू आ जाएगा जो भी आना होगा। तो मैं बेटा और न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं, नहीं तो मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। 20 तक पे रोक रहा हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि अभी बैच खत्म होते के साथ ही जितने भी सिंसियर बच्चे हैं नोट्स उठाएंगे। वीडियो के बगैर भी एक बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो साथ में ही चला लेना थोड़ी देर बाद, वीडियो के साथ साथ ट्राई करो, लेकिन उसके बाद एक बार बिना वीडियो के भी ट्राई करो। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। मुझे बेटा समझ में आ गया? यस सर। नहीं, यूनिट्स वगैरह का खेल पकड़ में आने लगा? यस सर, वो तो आ गया। गुड।